हम बहुत रोया कि हमको माफ़ कर दो। हम्म, हम लास्ट कन्वर्सेशन के बाद जैसे गुड बाय नहीं किया बोल के। हम्म, तो उसके बाद फिर अ, 1-2 दिन गिरना होता है ना, शायद हम्म, 2-3 दिन। तो हाँ, उसमें हम जो बहुत बहुत अकेला फ़ील किया है कि कुछ बदन से गायब हो गया ना, अपना लाइफ़ हम्म, से कुछ गायब हो गया। और बहुत बहुत रिग्रेट, आप भी शायद कनेक्ट कर पाया होगा, हम्म, बहुत रिग्रेट हुआ है। तो वही है कि ट्राई करो मम्मी पापा से बात करने के लिए ना। हम्म। कब क्या हो जाए पता नहीं है। अभी हम लोग भी साथ में अभी है, कल क्या हो जाए पता नहीं। मैं पहले ठीक है। बहुत ही इम्पल्सिव था। ओके। इम्पल्सिव मतलब कि अभी मैं कुछ सोचा, जी। उससे मैं उसी समय करूँगा। तो जी। इम्पल्सिव था, एक बहुत ही एक्सट्रीम इम्पल्सिवनेस था हम्म, मेरा में। हम्म, तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा जो इम्पल्सिव नेचर था वो कम हो गया। अभी मैं जी। थोड़ा पेशेंस के साथ, ठंडा दिमाग के साथ आगे पीछे सोच के काम करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो अभी गलती पे आते हैं। गलती जो है 2020 का बात है। हम्म, उस समय मम्मी का कॉल आया था मेरा। हम्म। मेरा मम्मी अक्टूबर सितंबर 8 को शायद उनका उनका डेथ हो गया था, ओके। अक्टूबर 2020 में। तो सो सॉरी फॉर हाँ, दैट। डेथ से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि, हमको कॉल करके कहा था कि आप जो है, आप तो कब नहीं आई। असली का रोने रोने वाला हो गया। तो आई उन्होंने कहा था कि हम एम सो आपको, सॉरी। हाँ देखो कोई बात नहीं, हम आपको 2 दिन 1 साल, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, 6 महीना के लिए बोला ना, 1 साल के लिए बोला है। आप खुद को टेक केयर कर पाएगा, मतलब कि हमसे पैसा नहीं लेके, कि खुद को देख पाएगा। तो हमने गुस्सा में उसका फ़ोन काट दिया था। क्योंकि मतलब कि उससे पहले का बात है कि उससे पहले हमको हम लोग के गलंग का होता था ना, घर से जाओ। क्योंकि उसका भी रीज़न था शायद, क्योंकि मुंबई से वापस आने के बाद फिर पढ़ाई, मुझे ईमान पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया है। फिर ऐसे टाइम पास ना बैठ रहा था। तो हमको घर से गलंग का खुद से कमाओ। तो हम ईटानगर आ गया, 2018 को ईटानगर आया। और हम एक उसमें हम आया, मतलब कि हम एक कंपनी में ज्वाइन किया था। 3-4 महीना काम किया उसमें। तो कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमको बोला है कि सैलरी 15,000 देगा पर मंथ का। तो उन्होंने, मुझे याद है शायद मैं मई को या जुलाई को या जून को गया था। तो 4-5 महीना मैं वहाँ पे रहा, और सैलरी तो 15,000 के हिसाब से मैं प्लान कर रहा था कि अच्छा महीना में 10,000 बचेगा, तो 4 महीना में 40,000 बचेगा। उसको बाद में कुछ बनाएगा, इन्वेस्ट करेगा, किताब लिखने में यूज़ करेगा। तो उन्होंने सैलरी भी वो दिया था, आधा आधा। जब मैं जॉब से निकला तो शायद 40,000 अराउंड ड्यू था मेरा। तो 50, आप सोच के देखो, मतलब कि हर महीना 3-4 हज़ार हमको मिला होगा शायद था। तो ड्यू था। तो हम सोचा कि नहीं, इसमें तो होने वाला नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि ऐसा बेचते रहेगा तो सैलरी भी नहीं मिल रहा है। क्या करेगा, सैलरी नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, हम निकल गया उससे, निकल गया। फिर बाद में सोचा कि क्या करेगा क्या करेगा। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था। तो हम सोचा कि चलो इंग्लिश का क्लास करा देता हूँ, कैसा होता है देखते हैं। तो हम इंग्लिश का क्लास कराया। तो उसमें फिर रिस्पॉन्स अच्छा आया। you're brilliant in हाँ, that. अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसी को कंटिन्यू किया। तो ये बैकग्राउंड कहानी था। ये 2018 का ना, 18 का कहानी था। तो पास फॉरवर्ड 2 इयर्स इन द फ्यूचर, तो 2020 में आता है। तो Okay. मम्मी बोला कि हाँ, कभी कभी हमको पैसा बेचता था। फिर बोला कि आप 1 साल अपना ख्याल रखेगा। और हम उस समय तक उसको गुस्सा था इस बात का कि हमको घर से निकला है करके। तो हमको बोला है कि घर से क्यों निकाला था? अभी बताया कि वो आगे रीमांग, मतलब ना पढ़ाई ओके। नहीं हाँ, हाँ, करके, हाँ। पढ़ाई तो 3rd ईयर में वापस आके फिर काम नहीं कर रहे, फ्यूचर शायद मेरा नहीं दिख रहा था होगा। तो एज ए पेरेंट उनका भी रीज़न था, उनको मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं मम्मी को ब्लेम नहीं करता हूँ। तो सोच रहा था कि हम एक सेल्फ, मतलब इंडिपेंडेंट होने से ठीक होगा। तो फिर हम आ गया। तो फिर 2020 में फिर वो बोला है कि नो, खुद को देख सकेगा 1 साल के लिए, हमको ज़मीन खरीदना है, सेविंग्स करके ज़मीन खरीदना है। हम गुस्सा, मतलब कि हम उस बात के लिए गुस्सा नहीं था। हम उस बात के लिए गुस्सा था क्योंकि हमको घर से 2 साल पहले भगाया था। तो हम उससे उस हफ्ते से बात नहीं कर रहा था। तो हम उसमें रेस्पॉन्स नहीं करके उसको फ़ोन को काट दिया। फिर 2-3 साल बाद, 2-3 दिन बाद वो मर गया, मतलब गुजर गया। तो ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि हम उसको असली का कबलिंग हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप मिस्टेक्स के बारे में बताओ बोल के हम इसलिए रोने वाला हो गया। तो वही मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक कि हम मम्मी को ठीक से बात नहीं कर पाए। I'm so sorry for that. And you know what?
I can relate to your story because even my mom died in 2020 and she was suffering from cancer Okay. and she had a stroke actually. Mm. But she was, वो बहुत गुस्सेदार वाला औरत था मतलब she had that illness called OCD बोलते हैं क्या उसको. Obsessive compulsive disorder, हाँ. OCD. तो उसको हर चीज को वो चीज होना था. तो Okay. उसमें वो पिताजी को गाली दे रहा था मतलब डांट रहा था. तो उसमें वो स्ट्रोक हुआ है. स्ट्रोक होके वो गिर रहा था. तो उसमें हमको लगा है कि ऐसे पिताजी के साथ ऐसे झगड़ा करके बैठ रहा होगा. तो उसमें हम भी मोम को गाली दिए मतलब डांटा है कि आप इतना ज़्यादा पापा को डांटते रहता है बोल के तो ऐसे हो रहा है बोल के. तो देखा तो असली का भी स्ट्रोक हो गया उसका. उसका बाद से वो कभी आँख नहीं खोला ना. तो वो चीज़ हम भी आई कैन रिलेट विद दैट विद यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस. थैंक यू. और हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे. तो मम्मी जब गुजर गया तो हम बहुत रोया कि उसको जब बेरी करने के लिए कर रहा था मतलब कि ज़मीन में उसका बॉडी को डालने के लिए कर रहा था. हम बहुत रोया कि हमको माफ़ कर दो. हम लास्ट कन्वर्सेशन को अच्छे से गुड बाय नहीं किया. ओके. तो उसके बाद फिर 1-2 दिन गिरना होता है ना, 2-3 दिन. तो उसमें हम जो बहुत बहुत अकेला फील किया है कि कुछ बदन से गायब हो गया ना, अपना लाइफ से कुछ गायब हो गया. और बहुत बहुत रिग्रेट. आप भी शायद कनेक्ट कर पाया होगा. बहुत रिग्रेट हुआ. तो वही है कि ट्राई करो मम्मी पापा से बात करने के लिए ना. कब क्या हो जाए पता नहीं है. अभी हम लोग भी साथ में अभी है, कल क्या हो जाए पता नहीं. तो जब तक है साथ में अच्छे से बात करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ मम्मी पापा को भी रेस्पेक्ट करो. ये हम बोलेगा सब. ऐसे हम अपना व्यूअर्स लोग से भी ये बोलना चाहेगा कि अभी जो मॉम एंड डैड जिसका अभी तक है जिंदा है तो वो मॉम एंड डैड को बहुत ज़्यादा प्यार करें क्योंकि वंस यू लॉस्ट देम वो दर्द जो बहुत 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 ज़्यादा ही दर्द होता है. तो फिर वो लॉस को फिर उसको वो जख्म को ठीक नहीं कर सकता है. वो हमेशा के लिए रह जाता है. तो अभी जब तक मॉम एंड डैड लोग हैं तो उसको अच्छा से प्यार कीजिए. उनका मान सम्मान कीजिएगा. उनके बातें मानिएगा. ऐसे होने से आप वो लोग भी खुश रहेगा क्योंकि वो लोग आपसे पहले गुजर जाएगा तो वो लोग का भी कुछ कुछ ख्वाहिश होता है. उन सबको भी पूरा करके मतलब पीसफुली ना. तो अभी एंतो सर का जैसे स्टोरी था. नो अबू मेरा पापा मोगा बुआ 2001 को सिखाए. kunyi Kunyi menyingkai menyingkai sikai. da berma baru ada tuh kadang. Berma bero atlo kadong. Bero atlo kadong. Bero anyi melangkom lo lai क्योंकि ngok abu ke akon mima lo ngok ke engko ana aku kom kadong. Da bero anyi kadong. Berma tu ngok agi ane lok kama ilokom akon ane lok berma telo kadong. Oh. Dem tena dem idongam abu nyok to de ana anyi ko kadong am dong. Da kidongam no ana nye ka dungu hila dungu hita eh तो उसमें momos working in the government. She was working as an LDC. Okay. Yes. So maybe for a single mom it was tough obviously. Yes, it was tough for her and she had mental breakdowns. Okay. She was going through depression. Okay. And I saw her pain and so I tried to stand by her. I stood by her in my in my younger days, but when I went to Mumbai, I think I got spoiled a bit, and I began to answer back, and I began to challenge her authority. Okay. So I got that. वो होता है कभी ना rebellious nature निकल जाता है. मेरा भी सेम है. नहीं वो तो है ठीक. Financially it was difficult as well. Yeah, you can say that. Financially, though, it was okay, not very, not very rich, not very poor. Okay, we are going by somehow. That's why you understand the value of money. Yes, that's why you're giving it to the needy. Yes, that's why I like to help people in need. People who are genuinely in need. Some people have fooled me, and I try to scrutinize people before giving them money. And some people take loans and saying that they would return the money in 1 month, but the money never comes back. So आपको
धोखा दे के चला धोखा जाता है। देता है। इसलिए मैं अभी लोन देना छोड़ दिया। देगा तो डायरेक्ट देगा नहीं तो लोन नहीं देगा। अभी रिसेंटली भी 4-5 लोग लोन मांगा, कोई मजाक में मांगा होगा, कोई सीरियसली मांग रहा होगा, पता नहीं। लेकिन हाँ, फेसबुक में मेरा पोस्ट को देख के ना कभी कभी कोई सच में मांग लेता है, तो जो जेन्युइन होता है उसको भी कभी कभी दे देता हूँ। लेकिन कभी कभी डाउटफुल वाला भी लगता है फेक अकाउंट से, तो उसको चलो हाँ हाँ, वही हाँ, थोड़ा तो देखना पड़ेगा देखना ना। पड़ेगा।